जय श्री राम। आप सभी भक्तों का राम कथा में हार्दिक स्वागत है। आप सभी भक्तों के हर मनोकामना को भगवान पूर्ण करें। सीताराम गुणग्राम पुण्ययारण्य बिहारिनो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो उद्धव स्थिति संहार कारणीम कलेशहारणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो यहम राम बल्लभाम। सीता राम जी के गुण समूह रूपी पवित्र बाग में घूमने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवि के ईश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपि के ईश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। प्रभु आप कृपा करें और सभी भक्तों को आनंद प्रदान करें। उद्धव स्थिति संहार कारणीम कलेशहारणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो यहम राम बल्लभाम। संपत्ति उत्पत्ति स्थिति पालन संहार सब करने वाले और कलेशों को हरने वाले और संपूर्ण कल्याण की करने वाले माता सीता जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रियतम हैं, उन माता सीता को मैं नमन करता हूँ। सभी भक्तों के ऊपर दया दृष्टि रखें और सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करें, सुखी रखें। भाई कुभाय अनख आलस हूँ नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। चाहे आप अपना कामकाज करते हुए भगवान के नाम को ले रहे हैं या सुन रहे हैं या बैठे हैं या कुछ भी करते हुए आपके कानों में भगवान की कथा जा रही है तो वो शुभ ही होता है। भोलेनाथ कह रहे हैं भाय कुभाय अनख आलस हूँ नाम जपत मंगल देश दस हूँ। राम का नाम श्री नृसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाले राम की कथा सुनने वाले या कहने वाले राम का नाम जपने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के जो शत्रु हैं कलयुग रूपी दैत्य, उनको मारकर सभी भक्तों को सुख देने वाली कथा है और सभी भक्तों का रक्षा करने वाली कथा भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव क्रोध से या आलस से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रामचंद्र जी को मस्तक नवाकर मैं रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। सुमिर सो नाम राम गुण गाथा कराऊँ नाय रघुनाथ ही गाथा। उसी परम कल्याणकारी श्री रामचंद्र जी को मस्तक नवाकर मैं उनके गुणगान का वर्णन करता हूँ। सुमिर सो नाम राम गुण गाथा करऊँ नाय रघुनाथ ही माथा। अपने सिर को प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण में नवाकर मैं उनके गुणों का वर्णन करता हूँ। जो कथा
सुनने से सभी भक्तों को सुख देते हैं, उसी कथा को मैं सभी भक्तों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। भगवान सभी सुनने वालों के हर मनोरथ को पूर्ण करें और उन्हें निरोग और स्वच्छ रखें। मैं आप लोगों को भगवान श्री रामचंद्र जी के और राजा दशरथ जी के दरबार में ले चलता हूँ। राजा मुनि विश्वामित्र जी और महाराज दशरथ जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण क्या कर रहे हैं, उनकी कथा को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को अयोध्या नगरी में ले चलता हूँ। मुनि राज से कह रहे हैं महाराज दशरथ जी, हे मुनिराज, इस प्रकार की कृपा आपने पहले कभी नहीं किया, कहिए कैसे आना हुआ आपका। तब मन हरसि बचन कहराऊ, मुनियस कृपा न किन्हीं काऊ। महाराज दशरथ जी महामुनि विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि हे महामुनि, आप इस प्रकार की कृपा तो कभी पहले नहीं की, आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ है। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाभ उबारा। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ है, हे महामुनि, मुझे कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। जिस कारण से आप आए हैं उस काम को आप बतलाइए और मैं आपके काम को तुरंत करूंगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि। मुनि विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी से कह रहे हैं कि मुनि लोग को राक्षस लोग के समूह सताते हैं, इसी कारण से मैं आपके दरबार में आया हूँ। अनुज समेत देहूँ रघुनाथा, निश्चर बध मैं होब सनाथा। प्रभु श्री रामचंद्र जी की लीला अपार है और महामुनि उस लीला को अब शुरू करवाएंगे, जिससे कि सभी संत सज्जन और भक्त को सुख मिले, शांति से पूजा पाठ जप तप यज्ञ और राम की कथा को शांति से सुने। ऐसी लीला अब मुनि करवाएंगे श्री रामचंद्र जी से। मुनि से जब पूछ रहे राजा दशरथ जी काम बतलाइए, तो मुनि विश्वामित्र जी कह रहे हैं, हे राजन, राक्षसों के समूह, दुष्टों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। वो लोग जो सताते हैं, इसी कारण से मैं आपसे कुछ मांगने आया। महामुनि विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी से कह रहे हैं कि छोटे भाई सहित यानी लक्ष्मण जी के साथ
श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। विश्वामित्र जी क्या मांग रहे हैं महाराज दशरथ जी से आप समझ सकते हैं। रघुनाथ जी के साथ लक्ष्मण जी और रघुनाथ जी को दोनों को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ, सुरक्षित और खुशहाल हो जाऊंगा। इसीलिए मैं आपके दरबार में आया हूँ लक्ष्मण और राम को मांगने के लिए, क्योंकि मैं दुष्ट राक्षसों से बहुत तंग आ गया। यज्ञ, योग, जप, तप कुछ नहीं करने दे पा रहे हैं राक्षस लोग। इसी कारण से मैं राम और लक्ष्मण को मांग रहा। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको इनका यति कल्याण। महाराज दशरथ जी से महामुनि विश्वामित्र जी कह रहे हैं, हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दे दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। देहु भूप मन हर्षित, खुशी मन से मुझे दे दो हे राजा राम और लक्ष्मण। तजहु मोह अज्ञान, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। धर्म सुजस प्रभु तुमको इनका यति कल्याण। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुजस की प्राप्ति होगी। अगर आप मुझे राम और लक्ष्मण को दे देते हैं तो आपको धर्म होगा और आपको सुजस की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। और मोह माया को अब आप छोड़कर, मोह माया में जो फंसे हैं आप कि मेरा पुत्र है और बहुत दिनों के बाद मुझे पुत्र हुआ है, वो भी यज्ञ करने से, तो इस मोह माया को छोड़ दें और मुझे राम लक्ष्मण दे दें, ताकि मैं राक्षसों का संहार देखूं और आपका सुजस बढ़ेगा, आपको धर्म होगा। सुनि राजा यति अप्रिय वाणी, हृदय कांप मुख दुति कुमुलानि। इतना बात महाराज दशरथ जी ये नहीं सोचे थे कि ये राम और लक्ष्मण को ही मांग लें। उनके मन में था जो भी मांगेंगे ये महात्मा, ये संत, राजपाट, घर द्वार, खेती बाड़ी, जो भी मांगेंगे मैं इनको देने में सक्षम हूँ और मैं दूंगा। इस भावना से वो पूछे थे, आपका आना किस प्रकार हुआ, बतलाइए, मैं आपके काम को तुरंत करूँगा। ये बात महाराज दशरथ जी के मन में भूल कर भी नहीं आया कि वे राम और लक्ष्मण को ही मांग लेंगे, जो कि महाराज दशरथ जी के हृदय के अंग हैं, जो महाराज दशरथ जी के हृदय में ही वास करते हैं और उनके बिना राजा दशरथ जी नहीं रह सकते, ऐसा कभी महाराज सोचे भी नहीं थे। वही चीज़
महामुनि विश्वामित्र जी मांग दिए। इस बात को सुनते ही महाराज राजा दशरथ जी का हृदय कांपने लगा। सुनि राजा यति अप्रिय वाणी, हृदय कांप मुख दूति को मुलाने। इस अत्यंत अप्रिय बात को सुनकर महाराज दशरथ जी का हृदय कांप रहा है और महाराज दशरथ जी के मुख की कांति फीकी पड़ रही है। किसी के साथ भी ऐसा होगा, अगर किसी के पुत्र को कोई महात्मा साधु मांग दें तो स्वाभाविक है कि वो मूर्छित हो जाएंगे। इसी प्रकार महाराज दशरथ जी के साथ हो रहा है। चौथे पन पायौ सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहूँ विचारी। तब महाराज दशरथ जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि हे संत, हे महामुनि, मैंने चौथे पन में बुढ़ापा में 4 पुत्र पाया और आपने विचार करके बात नहीं कही। आपने विचार करके कुछ मन में सोच विचार करके नहीं कहा कि राम और लक्ष्मण को दे दो। इसके लिए आपने मन में कुछ विचार नहीं किया। मैं तो चौथे पन में 4 पुत्र पाया हूँ और उसमें भी आप क्या मांग रहे हैं, ये सोच विचार आपने नहीं किया। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊँ आजु सहरोसा। महाराज दशरथ जी महामुनि विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, हे मुनि, आप पृथ्वी, गाय, धन और खजाना मांग लीजिए। जो मांगना हो वो मांग लीजिए। मैं आज बड़े खुशी के साथ आपको सर्वस्व दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देऊ निमिष एक माही। महाराज दशरथ जी बड़े भावना के साथ, बड़े रुचि के साथ महामुनि विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि देह और प्राण से अधिक प्यारा किसी जीव को कुछ भी नहीं होता है। अपना प्राण और अपना शरीर सभी जीव जंतु को अति प्रिय है। मैं उसे भी एक पल में, एक क्षण में दे दूंगा। अगर आप मांगें मेरा शरीर या प्राण तो मैं एक क्षण में दे दूंगा। महाराज दशरथ जी महामुनि विश्वामित्र जी से कह रहे हैं। गाय मांग लीजिए, धन मांग लीजिए, खजाना मांग लीजिए, यहाँ तक कि मेरा शरीर, प्राण आप मांगें, जो कि सभी को अति प्रिय होते हैं, वो भी मैं आपको एक पल में, एक क्षण में दे दूँगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई।
महाराज दशरथ जी अपने मन की भावना को साक्षात प्रकट करके महामुनि विश्वामित्र जी के साथ कह रहे हैं, महामुनि विश्वामित्र जी से कह रहे हैं अपनी हृदय की बात, मन की बात। उनके मन में कोई छल कपट नहीं है, इसीलिए अपने मन की बात को निकालकर विश्वामित्र जी से सीधा सीधा शब्दों में कह रहे हैं। सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। महाराज दशरथ जी कह रहे हैं विश्वामित्र जी से कि सभी पुत्र राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण मुझे अपने प्राण के समान प्यारे हैं। उनमें भी हे प्रभु, हे विश्वामित्र जी, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता है। मेरा चारों पुत्र प्राण के समान है, उसमें भी राम को देते बिल्कुल नहीं बनता। किस प्रकार से मैं राम को दे दूं? सच्चा बात महाराज दशरथ जी सच्चाई अपना बतला रहे हैं, उनके अंदर कोई छल नहीं है। कहाँ निश्चर कहाँ महा राक्षस लोग, दुष्ट आत्मा, दुष्ट प्रवृत्ति के राक्षस, और कहाँ मेरा सुकुमार पुत्र बालक। कहाँ निश्चर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। कहाँ अत्यंत डरावने, भयंकर, भयानक और क्रूर राक्षस महाराज दशरथ जी कह रहे हैं। कहाँ भयंकर दुष्ट आत्मा के, दुष्ट प्रवृत्ति के अत्यंत भयंकर राक्षस, और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। इनको आप कहाँ ले जाएंगे उन राक्षसों के बीच में? ये बात महाराज दशरथ जी कह रहे हैं। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। प्रेम रस में सनी हुई महाराज दशरथ जी की बात को महामुनि विश्वामित्र जी सुन रहे हैं। विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी के बात को सुनकर हर्षित हो रहे हैं। मन में, विश्वामित्र जी के मन में सुख हो रहा है इनकी मीठी और सच्ची बात को सुनकर। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नाश कहाँ पावा। तब विश्वामित्र जी और महाराज दशरथ जी के बीच में महामुनि वशिष्ठ जी, कुलगुरु जो महाराज दशरथ जी के हैं, वही वशिष्ठ मुनि महाराज दशरथ जी को बहुत प्रकार से सांत्वना दे रहे हैं और धीरज दे रहे हैं और समझा रहे हैं, जिससे कि महाराज दशरथ जी का संदेह भ्रम नाश हो और महाराज दशरथ जी जिस प्रकार से महाराज विश्वामित्र जी को
राम और लक्ष्मण दे दें, उसी प्रकार की बातें, उसी प्रकार की सांत्वना वशिष्ठ मुनि महाराज दशरथ जी को दे रहे हैं, जिससे कि विश्वामित्र के कहने के अनुसार राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी को सुपुर्द कर दिया जाए। अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। जब बहुत प्रकार से वशिष्ठ मुनि महाराज दशरथ जी को समझाए बुझाए, तब महाराज दशरथ जी बड़े ही आदर के साथ दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण जी को बुला लिए और हृदय से लगा रहे हैं। हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें राम और लक्ष्मण जी को महाराज दशरथ जी शिक्षा दे रहे हैं। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता यान नाहि को। बहुत प्रकार से महाराज दशरथ जी राम और लक्ष्मण को समझा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार से व्यवहार इनके साथ, विश्वामित्र जी के साथ करना है और इनका किस प्रकार से हर बात को मानना है, इनके आज्ञा को मानना है। बहुत अच्छी तरह से दोनों भाइयों को शिक्षा दे दिए और कह रहे हैं, हे नाथ, विश्वामित्र जी से महाराज दशरथ जी कह रहे हैं, हे नाथ, मेरे ये दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण मेरे प्राण हैं। महाराज दशरथ जी कह रहे हैं कि ये दोनों राम और लक्ष्मण मेरे प्राण हैं। हे विश्वामित्र महामुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं है। इतना कह के अब इनको राम और लक्ष्मण सौंपने के लिए तैयार हुए। वो भी वशिष्ठ मुनि के बहुत समझाने के बाद। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देई आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। जिस प्रकार के व्यवहार को महाराज दशरथ जी निभा रहे हैं, इस प्रकार के व्यवहार को आज के समय में निभाना किसी के बस की बात नहीं है। वही व्यवहार आज महाराज दशरथ जी विश्वामित्र मुनि के साथ निभा रहे हैं, जिससे सारा जगत का कल्याण हो और सभी भक्तों को सुख मिले और विश्व में शांति हो, राक्षसों दुष्टों का सर्वनाश हो। राजा बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को
ऋषि विश्वामित्र जी के हवाले कर रहे हैं। फिर उनसे कह रहे हैं विश्वामित्र जी से कि हमारे पास होने से मैं इनका पिता हूँ और अब आप अपने साथ ले जा रहे हैं तो प्रभु माता के महल में मुनि विश्वामित्र जी के जाने से पहले अपनी सभी माताओं से मिलने गए हैं और उनसे आशीर्वाद लेने गए हैं। विश्वामित्र जी से यहाँ दशरथ जी कह रहे हैं अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा और कोई नहीं है, क्योंकि आप इनको मुझसे मांग कर ले जा रहे हैं तो आप ही इनका मार्ग दर्शन करेंगे। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि तेई अशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। महाराज दशरथ जी बहुत प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हैं और अपने पुत्र को ऋषि के हवाले कर रहे हैं। और फिर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी माता के महल में जा रहे हैं और माता के चरणों में सिर नवा रहे हैं, माता से आशीर्वाद ले रहे हैं। पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में शेर के रूप दोनों भाई शेर के समान राम और लक्ष्मण, मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। मुनि के दुख को दूर करने के लिए दोनों भाई प्रसन्न मन से विश्वामित्र जी के साथ माता का आशीर्वाद लेकर चले हैं। कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन, वे कृपा के समुद्र हैं, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। वही राम और लक्ष्मण जी जो पूरे विश्व के कारण के भी कारण हैं, पूरे विश्व को अपने इच्छा के अनुसार संचालित करते हैं, चलाते हैं और भक्तों के ऊपर विशेष ध्यान रखते हैं। इसी कारण से मैं जो बोला भक्तों के ऊपर विशेष ध्यान रखते हैं, मैं इस कारण से बोल रहा हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि विश्वामित्र जो महामुनि हैं, उनको जग जप तप और भक्ति करने में जो राक्षस लोग दिक्कत दे रहे हैं, उनके दिक्कत को दूर करने के लिए प्रभु स्वयं उनके साथ खुशी मन से जा रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अपने भक्तों के ऊपर विशेष ध्यान देने वाले हैं। अपने भक्तों की बात को, अपने भक्तों के दुख को अति शीघ्र दूर करने वाले प्रभु श्री राम और लक्ष्मण उनके साथ चले हैं, विश्वामित्र जी के साथ। अरुण नयन उर बाहु विशाला,
नील जलज तनु श्याम तमाला। भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप के बारे में यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के लाल आँख हैं, अरुण नयन और बाहु विशाला। भगवान के लाल आँख हैं, चौड़ी छाती है और विशाल भुजाएं। नील जलज तनु श्याम तमाला। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है प्रभु श्री रामचंद्र जी का। कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दूहु हाथा। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के कमर में पीताम्बर शोभा दे रहा है और सुंदर तरकस कसे हुए हैं प्रभु श्री राम, और दोनों हाथ में सुंदर धनुष और बाण। एक हाथ में धनुष, एक हाथ में बाण शोभा दे रहा है। इस रूप में भगवान प्रभु महामुनि विश्वामित्र जी के साथ चले हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी पहले ही कह चुके हैं कि मुझे राक्षसों ने अत्यंत दुख दिया, मैं राक्षसों से बहुत भयभीत हूँ। इसी कारण से हे महाराज दशरथ, आपके दरबार में कुछ मांगने आया। तो इनके दुख को दूर करने के लिए प्रभु अपने हाथ में धनुष और बाण ले करके ही चले कि पहले इन सज्जन, इन भक्त के दुख को ही दूर कर देता हूँ, बाद में विश्व का दुख दूर करूँगा। इसलिए उनकी जो सजावट है, किस रूप में विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं, उस रूप का वर्णन मैं आप सभी भक्तों को सुना रहा। श्याम शरीर है, कमर में पीताम्बर शोभा दे रहा है और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथ में क्रमशः दाएं और बाएं दोनों हाथ में, एक हाथ में धनुष है, एक हाथ में बाण। अति सुशोभित लग रहे हैं। इनका साज बाज, इनका धनुष पीताम्बर बहुत शोभायमान है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाए। श्याम और गौर, श्याम हैं, गोरे हैं, लक्ष्मण जी गौर हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी श्याम हैं। दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी जो महामुनि हैं, विश्वामित्र जी को महान निधि, महान समुद्र प्राप्त हो गया और विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाई जा रहे हैं। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं मन में
प्रभु ब्रह्म देव मैं जाना, मोहि निति पिता तजउ भगवाना। सोच रहे हैं कि मैं जान गया कि प्रभु संतों के, भक्तों के हित करने वाले हैं। संतों के भी संत हैं, भक्तों के भी भक्त हैं। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि प्रभु भक्त के भी भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने परम प्रिय, प्राण से प्रिय माता और पिता को भी छोड़ दिया। देख लीजिए, भक्त के लिए भगवान क्या कर सकते हैं। इस बात से आप विचार कर सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों के लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ऐसा कोई काम नहीं भगवान ना कर सकें। अपने भक्ति के लिए, अपने भक्त के लिए प्रभु अपने पिता, अपने माता सबको छोड़कर अपने भक्त को सुख देने के लिए चले हैं और अपने भक्तों के दुख को दूर करने के लिए चले। इसीलिए विश्वामित्र जी अपने मन में सोच रहे हैं कि प्रभु संत के भक्त हैं, भक्तों के भी भक्त हैं। मेरे लिए, भक्त के लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। भक्त के हित के लिए अपने माता पिता, अपने नगरी को भी छोड़कर भक्त के साथ निकल पड़े, धनुष बाण लेकर के भक्त के दुख को दूर करने के लिए। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी तारका क्रोध करि धाय। प्रभु राम और लक्ष्मण जी जब विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं, रास्ते में हैं, तो रास्ते में चले जाते हुए, रास्ते में चलते हुए मुनि विश्वामित्र जी ने प्रभु को दिखलाया तारका राक्षस। तारका राक्षस को महामुनि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को दिखला रहे हैं। ये देखिए, यही महादुष्ट प्रवृत्ति का आत्मा है, यही महापापी राक्षस है जो हम सभी संतों को दुख देता है। शब्द सुनते ही तारका क्रोध करके दौड़ पड़े। देख लीजिए राक्षसों की प्रवृत्ति को कि क्रोध राक्षसों को हमेशा रहता है। इसीलिए तारका क्रोध करके दौड़ी है। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी तारका क्रोध करि धाय। जब विश्वामित्र जी दिखला रहे हैं तारका राक्षस को, प्रभु श्री रामचंद्र जी को कह रहे हैं, देखिए यही तारका राक्षस है। तो इनके शब्द को तारका सुनती है, विश्वामित्र जी के शब्द को, और इनके शब्द को सुनते ही तारका
क्रोध करके दौड़ पड़ते। एक ही बाण प्राण हरि लेना, दीन जानते ही निज पद देना। प्रभु के तरफ जब तारका राक्षस दौड़ी है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी तारका राक्षस के ऊपर बाण चला दे। जैसे ही देखे कि दौड़ रही है और दौड़कर महामुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण जी के तरफ आ रही है, प्रभु को क्षण भी नहीं लगा उनके मनोभावना को समझने में, और प्रभु श्री रामचंद्र जी एक क्षण में ही बाण चला दिए और तारका राक्षस के प्राण को हर लिए। और इतना ही नहीं, तारका राक्षस के प्राण को हरने के बाद प्रभु श्री राम दीन जानकर, तारका को दीन जानकर तारका को निज पद यानी अपना दिव्य स्वरूप प्रदान किए। प्रभु इतना कृपालु हैं कि राक्षस को मारने के बाद भी उस तारका राक्षस को भी दिव्य स्वरूप दे दिए, निज पद दिए, अपना पद तारका को दे दिए। इसलिए श्री रामचंद्र जी को भगवान को कृपा के समुद्र, दया के समुद्र कहे जाते हैं। ये आपकी हर बात को, आपके मन की हर इच्छा को जान रहे हैं और ये दया के समुद्र हैं। ये सभी भक्तों पर दया करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। इनका आचरण ही, स्वभाव ही इस प्रकार का है कि सभी भक्तों पर ये दया करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। यहाँ तक कि राक्षसों के ऊपर जब ये दया कर सकते हैं तो हमारे आपके जैसा भक्त के ऊपर इनका दृष्टि क्यों नहीं रहेगा, दया क्यों नहीं होगा। जो कि राम की कथा में लीन रहते हैं और भगवान की गुणगान को सुनते रहते हैं। आप मन में कभी ऐसा थोड़ा सा भी शंका ना लाएं कि प्रभु श्री राम आप सभी भक्तों के ऊपर कृपा नहीं करें। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। प्रभु आपके ऊपर दया जरूर करेंगे। इनका आचरण आप सुन रहे हैं कि राक्षसों तारका को जब दिव्य पद, अपना पद दे दिए, वो भी जो कि महामुनि विश्वामित्र जी को तंग करके रख दिया। इनको जग, तपस्या, पूजा पाठ कुछ नहीं करने दे रहा, ऐसे दुष्ट आत्मा को भी परम पद दिए। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि भक्तों के ऊपर इनका कितना कृपा होगा और भक्तों को ये अपने आंतरिक आत्मा से कितना चाहते हैं और भक्तों को कितना चाहते रहेंगे। आपके ऊपर कभी कोई आँच नहीं आने देंगे, आपकी रक्षा हमेशा करेंगे, आपकी हर मनोकामना को हमेशा
पूर्ण करेंगे, ये विश्वास आप जरूर रखें। एक ही बान प्राण हरि लेना, दीन जानते ही निज पद देना। एक ही बाण में तारका को स्वर्ग लोक पहुंचा दिए और अपना दिव्य स्वरूप तारका को प्रदान कर दे। अब इससे आगे विश्वामित्र जी के साथ चलकर प्रभु श्री राम क्या करते हैं, इससे आगे की कथा में आप सभी सज्जन भक्तों को अगली कड़ी में प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए सभी भक्तों को आनंद देने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। सभी भक्तों को बिल्कुल स्वच्छ निरोग और सभी भक्तों के हर मनोकामना को आप पूर्ण करें। हे श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इन सुंदर आकांक्षा, सुंदर मनोकामना के साथ मैं आज की कथा को यहाँ विश्राम देता हूँ। यहाँ से आगे की कथा मैं अगले कड़ी में आप लोगों को सुनाऊंगा। तब तक के लिए सभी भक्तों को मेरा बारंबार जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी भक्तों को आनंद प्रदान करें। जय जय श्री राम।